हाँ जी, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 प्रोटीन रिसोर्सेज की वेजिटेरियंस के लिए। सीधा प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले आपको थोड़ी सा एक बात बता देता हूँ। जब भी आप डाइटिंग के फेज़ में जाओगे, चाहे जो भी आपका बॉडी वेट है, आपको उस बॉडी वेट का इंटू 1 तो मिनिमम कंज्यूम करना है प्रोटीन। मैक्सिमम आप इंटू 2.5 तक कंज्यूम कर सकते हो। मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो था 80 केजीज, तो मेरे को मिनिमम डेली का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो 80 ग्राम्स तो है ही है। इसके अलावा जो मैक्सिमम मैं एक दिन में कंफ्यूज कर सकता हूँ वो है मेरे वेट इंटू 2.5। दैट मीन्स अगर मेरा वेट जो है वो 80 है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम मेरे लिए मैक्स है या स्वीट स्पॉट है। इससे ऊपर मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम फैट्स को कम कर रहे हैं, कार्ब्स को कम कर रहे हैं, तो हमें प्रोटीन रिच फूड जो है वो अपने डाइट में ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो फैट और कार्ब्स को सब्स्टिट्यूट कर सके। हमारी बॉडी जो है वो फैट की बजाय फैट को कंज्यूम करना कम करे और जो ऑलरेडी जो फैट है सारा उसको बर्न करना स्टार्ट करे और प्रोटीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए। फैट की बजाय प्रोटीन से अपना एनर्जी सोर्स निकाले। क्योंकि आप देखो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ या मेरा हाथ जो है वो ऐसे हिल रहा है या मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों में एनर्जी लग रही है। एनर्जी का सोर्स अभी क्या है हमारी बॉडी में, मेन जो है वो फैट्स है। जब भी हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जितना बॉडी को चाहिए उतना वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा जो एक्सेस है वो आपके शरीर पे जो है वो जमा होना चालू हो जाता है। चाहे वो पेट पे हो, चाहे वो चेस्ट पे हो, चाहे वो आर्म्स पे हो, चाहे वो फेस पे हो, कहीं पे भी हो। फैट कहीं पे भी अपनी लेयर बना सकता है, थाइस पे हो, कहीं पे भी लेयर बना सकता है। तो अब हमें फैट्स को ख़त्म करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको मिनिमम आपका वेट इंटू 1 ग्राम आपको मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आपका वेट इंटू 2.5। अनलेस अनटिल अगर आप बॉडी बिल्डिंग साइड जा रहे हो तो आपको ज़्यादा भी आप ले सकते हो, बट उस हिसाब से फिर वर्कआउट भी होना चाहिए। घर के हिसाब से, होम वर्कआउट सीरीज के हिसाब से ये मोर देन इनफ है। तो अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल 80 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है वेजिटेरियन सोर्स से, तो मैं उसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़, पनीर। ऑलमोस्ट 100 ग्राम पनीर में आपको 18 से 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये क्या हो सकता है, अगर आप इसको सोया प्रोटीन इस्तेमाल करोगे, मतलब सोया मिल्क से बना हुआ प्रोटीन इस्तेमाल करोगे या टोफू इस्तेमाल करोगे, उसमें आपका प्रोटीन का कंटेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारा पहला सोर्स तो हो गया प्रोटीन का, पनीर। दूसरा जो हमारा एक सोर्स है वो है ये सोयाबीन। सोयाबीन का ना एक बहुत बढ़िया स्वीट स्पॉट है। देखो, सोयाबीन से आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 18 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन मिलेगा। 10 से 18 वेग हो गया, 16 से 18 के बीच में आपको प्रोटीन मिलेगा। बट इसकी एक लिमिटेशन भी है। सोया को ना अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हो तो 50 ग्राम से ऊपर कंज्यूम मत करना। 50 ग्राम जो है वो उसकी डेली कंज्यूम की लिमिट है। वैसे तो आप डेली खा नहीं पाओगे, अगर आप 2-3 दिन छोड़ के भी खाते हो तो आप 100 ग्राम जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। तो मैं जो आपको प्रोटीन कंटेंट बता रहा हूँ 16 से 18 ग्राम, वो 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ सोयाबीन में। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन लोगे तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। डेली लिमिट 50 ग्राम की है तो उसमें उसी के हिसाब से डिवाइड बाय 2, 8 से 9 ग्राम मैक्सिमम आपको प्रोटीन मिल जाएगा सोयाबीन से। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डेली बेसिस पे कंज्यूम करोगे ना, तो सोयाबीन से क्या है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, वो मेल्स में मेल बूब्स को जो है वो डेवलप कर देता है, या उनमें जो फीमेल एट्रीब्यूट्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसको पसंद है वो, सही बात है ना। मतलब 50 ग्राम्स इज़ अ स्वीट स्पॉट। अगर आप उससे ऊपर कंज्यूम मत ही करो। अगर आप 3-4 दिन छोड़ के अगर एक हफ्ते में एक बार खा रहे हो तो आप 100 ग्राम भी कंज्यूम कर सकते हो एक बारी में, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हो तो 50 ग्राम से ऊपर मत जाना, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड आइटम। थर्ड आइटम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पीनट बटर। मेरे पास अभी जो पीनट बटर अवेलेबल है वो पिंटोला ब्रांड का है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बस मेक श्योर करना कि स्वीटनेस नहीं डली हो उसमें, विदाउट स्वीटनेस हो। अब इस पीनट बटर में अगर आप एक सर्विंग, मतलब आप 1 टेबल स्पून की बात करोगे तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एक
टेबल स्पून पे। अच्छा, अब पीनट बटर में क्या होता है, थोड़ा जो फैट का कंटेंट है ना वो प्रोटीन से ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप एक सर्विंग लोगे 10 ग्राम जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, तो उसमें आपको 12 ग्राम फैट मिलेगा। बट वो फैट जो है वो इतने ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो थोड़े हेल्दी फैट्स में आ जाते हैं। और मे बी आप पीनट बटर को अगर आप कंज्यूम करोगे तो आप 2 स्पून ले लोगे, 4 स्पून ले लोगे, इससे ज़्यादा तो आप खा भी नहीं पाओगे एक दिन में। तो आप डेली पीनट बटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, अब ये मार्केट से बना हुआ तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डले होंगे। मतलब मैंने अपने एंड से ट्राई किया कि मेरे को प्रिजर्वेटिव फ्री मिले, ये वाला बेटर है उन सब में। बट फिर भी कुछ ना कुछ शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए बना होगा। तो मैं थोड़े टाइम में आपको इसकी एक रेसिपी बता दूंगा पीनट बटर की, कि आप घर पे पीनट बटर कैसे बना सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं आपको बता दूंगा। उसमें क्या है, आपका प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, फैट का कंटेंट कम होगा, प्लस आपको पता है वो आपके सामने चीज़ बनी है तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम वो 8 से 10 दिन चलेगा। पर ठीक है, फिर आप उसको उतनी क्वांटिटी में बनाओगे जितना आप 8 से 10 दिन में कंज्यूम कर लोगे, उसके बाद आप फ्रेश बैच बना लेना। ये तो था हमारा थर्ड सोर्स। फोर्थ सोर्स बहुत अनरेटेड है। अगर आपको कभी मीठा खाने का मन कर जाए और आपको अपने गोल से डेविएट नहीं होना, आपको प्रोटीन चाहिए, आइसक्रीम खाने से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये ग्रीक योगर्ट। एपिगामी का ग्रीक योगर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ब्रांड की कोई प्रेफरेंस नहीं है। ग्रीक योगर्ट में क्या है, इसमें आपको जो प्रोटीन है ना वो 100 ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा 4 से 5 ग्राम ही। 100 ग्राम अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो इसमें आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। बट अब ये क्या है, इसमें उन्होंने फ्लेवर डाल रखा है, आइसक्रीम से बहुत बेटर है। आप गर्मियों में या किसी भी सीज़न में अगर आप आइसक्रीम या कुछ मीठा खाना चाहते हो तो उसकी बजाय आप ग्रीक योगर्ट खा लो। अगर आप ग्रीक योगर्ट नहीं ला सकते, आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो नॉर्मल जो दही होती है, अगर आप स्किम्ड मिल्क से दही बना लोगे तो उसका भी प्रोटीन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल टोन्ड या डबल टोन्ड, अगर आप फुल क्रीम से भी बनाते हो, दही बनाते हो घर पे, फ्रेश दही बनाते हो, तो उसमें भी आप कोई भी फ्रूट डाल के उसको ब्लेंड कर लो या उसको मिक्स कर लो, बिल्कुल सेम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए डेयरी प्रोडक्ट से तो दही उसका बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर आप ग्रीक योगर्ट खाओगे, ग्रीक योगर्ट मतलब स्किम्ड मिल्क से बना हुआ योगर्ट, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। तो आप इसको एज अ स्वीटनर खा सकते हो। मतलब आपको कभी क्रेविंग हो कुछ मीठा खाने की या आपको कुछ ठंडा खाना है, इसको आप बर्फ़ मतलब इसको आप फ्रीज़र में रख लो, 2 मिनट के बाद इसको खा लो। अल्टीमेट टेस्ट, आपके डाइट से भी आपको बाहर नहीं करेगा और ऊपर से आपको प्रोटीन के बेनिफिट भी देके जाएगा। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन। फिफ्थ आइटम, और इसको मुझे पता है इसको देख के काफ़ी रिश्तेदार बोलेंगे नहीं भाई नहीं खाना चाहिए, पर सुन लो मेरी बात, सुन लो। फिफ्थ आइटम है वे प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर। काफ़ी लोग इसको डब्बा भी बोलते हैं, माता तो मेरी अभी तक भी बोलते हैं कि भाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन शरीर को ख़राब करता है। मासी वगैरह भी सब इसी कैटेगरी में आती है। पर थोड़ा सा लॉजिक देने जा रहा हूँ, बात को सुन लो, समझ लो। अब ये जो प्रोटीन है ना, बनता है चाहे फैक्ट्री में, पर ये बनता किससे है, ये मिल्क सब्सटेंस से बनता है। इसमें हाँ थोड़े शेल्फ लाइफ के लिए प्रिजर्वेटिव जले होते होंगे, बट इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें डली होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स डले होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट, अगर आप एक बार को नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर रहे हो ना, तब भी आपको फिश से, चिकन से, एग से वो अमाइनो एसिड का प्रोफाइल कहीं ना कहीं कंप्लीट कर जाएगा। बट अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो वो अमाइनो एसिड का जो प्रोफाइल है वो हमेशा लैक करेगा ही करेगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी आप कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल नहीं कंज्यूम कर पाओगे। मे बी 1 या 2 आइटम होगी जिससे हो जाए, बट वो फिर आपको एक्सेस में खाना पड़ेगा। इसीलिए अब जितनी भी मैंने आपको आइटम्स बताई उसमें से अगर आप इसका 1 स्कूप लोगे, उस 1 स्कूप में आपको कम से कम नहीं तो 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट से मेरा टारगेट 80 ग्राम्स है, ठीक है, अभी हम उसको हाई फाई नहीं करते, अगर मेरा टारगेट जो है वो 80 ग्राम्स है और मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर मैं उसको पनीर से लेने जाऊँगा 20 ग्राम के हिसाब से, तो मुझे उसको आधा किलो पनीर तो खाना ही पड़ेगा मिनिमम। उसके अलावा मुझे सोयाबीन खानी पड़ेगी। अब मान लो अगर मैं अपना जो गोल है उसको मैं 200 ग्राम्स वाले पे लेके जाता हूँ, 80 ग्राम वाला तो फिर भी चलो अचीव हो जाएगा। अगर मैं 200 ग्राम वाले पे लेके जाता हूँ तो मुझे
1 किलो डेली का पनीर खाना पड़ेगा। 1 किलो पनीर से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 110 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा। अब मुझे पता है वो मैंने आपको 100 ग्राम में बताया था 16 और 18 वाला, बट वो रेशो जब आप एक्सेस में खाओगे ना तब काम नहीं करेगा। ऊपर से आपका जो फैट का कंटेंट है या जो कैलोरीज का कंटेंट है वो ज़्यादा देके जाएगा। अब अगर मैं दिन का अगर मुझे 200 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करना है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं काफ़ी सारी ना वेरिएशन ला सकता हूँ। जैसे 2 स्कूप अगर मैंने वो ले लिया तो 60 ग्राम मेरा वहाँ से हो गया। मैंने 200 ग्राम ये ले लिया 1 सर्विंग में या 2 सर्विंग में, तो मेरा 40 ग्राम्स यहाँ से हो गया। कुछ मैंने पीनट बटर से ले लिया, कुछ मैंने ग्रीक योगर्ट से ले लिया। तो इससे क्या है, आपको कोई भी एक चीज़ के ऊपर एक्सेस ईटिंग नहीं होगी और ये क्या है आपके डेली रूटीन में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही दिन प्रोटीन लेना तो बस हो गया, उसके बाद आपको दोबारा नहीं लेना। ये आपको डेली में प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। तो आप डेली में कितनी दही खा लोगे या डेली में आप कितना प्रोटीन खा लोगे, इसीलिए प्रोटीन पाउडर को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके कोई ऐसे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इतना ज़्यादा मत सोचना, इंक्लूड कर लेना। एक चीज़ और, दाल, मूंगी की दाल सबसे ज़्यादा अंडररेटेड दाल है, पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का कंटेंट है ना वो आपको इसी दाल में मिलेगा। फैट सबसे ज़्यादा कम है और प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है इसमें। अगर आप 100 ग्राम इसको कंज्यूम करते हो तो 100 ग्राम में आपको कम से कम नहीं तो 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम में कंज्यूम करने पे। अब वो 100 ग्राम क्या है, अगर आप एक बारी में बनाओगे ना तो वो कम से कम नहीं तो 3 से 4 कटोरी वो दाल बन जाएगी। आप सारा दिन में भी खा सकते हो, एक बारी में खाओगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, बट आप दिन में 2 टाइम पे खा सकते हो। मान लो आपने लंच के टाइम पे खा लिया, आपने डिनर के टाइम पे ले लिया, तो आप ऐसे कंज्यूम कर सकते हो। सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का दालों में मूंग की दाल। ये थे 5 वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन आइटम्स। नॉन वेज वाले भी कंज्यूम कर ही सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए ये 5 चीज़ें तो मस्ट है। चलो अब मैं चलता हूँ। आई होप मैंने आपको पकाया नहीं होगा। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। अब ये आपके ऊपर है, आपको अपनी डाइट कैसे फॉलो करनी है। अगर आपका कोई भी गोल है, चाहे वो वेट लॉस का है, चाहे वो मसल बिल्डिंग का है, आपको अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो ये 5 चीज़ें तो मस्ट है ही हैं। दही, ग्रीक योगर्ट, पीनट बटर, पनीर, सोयाबीन और प्रोटीन, वे प्रोटीन। इन 5 को आप इंक्लूड कर लो। प्लस माइनस और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब बात की बातें हैं। अगर कोई लिस्ट में एडिशन करना होगा या कभी टॉप 10 की लिस्ट बताऊंगा तो मैं आपको और भी चीज़ें बता दूंगा, पर टॉप 5 प्रोटीन रिच सोर्सेज यही हैं। चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। 1 मिनट, सब्सक्राइब, लाइक, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है, इस पे लाइक बनता है। लाइक करने के बाद इसको शेयर कर देना। जितने भी आपके वेजिटेरियन भाई बंधु है या जो भी नॉन वेजिटेरियन भाई बंधु है उन सब के साथ आप इसको शेयर कर देना, ताकि अगर उनको नहीं पता तो उनको पता चल जाए और वो अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सके। चलो अब मैं जा रहा हूँ, इसको रखते हैं यहीं तक। बाय बाय।